क्योंकि रामपाल जितना गद्दार धोखेबाज आदमी शायद हिंदुस्तान की राजनीति समाजवादी पार्टी खत्म करने और नेताजी का अपमान कराने में किसी का योगदान है तो रामगोपाल यादव। प्रोफेसर रामगोपाल समाजवादी पार्टी की रीड है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ ऐसा। रामपाल ने पार्टी के खिलाफ हमेशा चाबू भोंका है, हमेशा पार्टी के विरोध किया है। पार्टी एटा में खत्म कर दी। आप तो एटा में रह रहे हैं, एटा में पार्टी किसने खत्म कर दी ईमानदारी से बताओ। नहीं, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, आपको, आप तो पत्रकार हैं। एटा ज्यादा पता हो कैसे खत्म कर दिया, किसने कैसे खत्म कर दिया। अब आप जानते हो इसमें आप नहीं मानते कि आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बोल दिया, इसलिए ये लड़ाई आप पार कर गई? देखिए, दो एक चीज ध्यान रखना जीवन में, दोस्ती करे तो ईमानदार दोस्ती पूरी ताकत से निभाए, और दुश्मनी करे तो दुश्मनी का भी ऐसा एहसास करा दे दुश्मन को कि हाँ इनकी हैसियत कुछ है। तो नेताजी ने एक दिन हमसे कहा कि हरिओम, ये रामगोपाल का लड़का मर गया, आत्महत्या कर ली थी एक लड़के ने। अच्छा, उनके एक बेटे। हाँ, वो लड़का अच्छा था, होनहार लड़का था, जो सही है वो सही है, अच्छा लड़का था, होनहार। और ये बहुत कमज़ोर हो गया, टूट गया है और ये जल्दी मर जाएगा। तो ऐसा करिए कि इसके लड़के को अगर कहीं सांसद बना दोगे तो इसका मन लग जाएगा, तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। हमने कि चलो जितवाएंगे, गारंटी, पक्की गारंटी दो। हमने पक्की गारंटी आपसे वादा करके जा रहे ऐसे चुनाव जितवाएंगे। तो नेताजी टिकट दे दिया, चुनाव सबके सामने 14 का चुनाव में उन्हें जितवा दिया। उसके बाद इस लड़के के और रामगोपाल के दोनों के ऐसे दिमाग खराब हुए कि फरीदाबाद में जो नेतृत्व था धीरे धीरे उसने ख़त्म किया। पहले रामवीर को ख़त्म किया, फिर अजीम को ख़त्म किया, धीरे उसने हम पर भी हमला कर दिया। नेताजी के साथ गद्दारी की, मतलब जिसने जिसको बढ़ाया उसके साथ इन्हें गद्दारी की। नहीं, अगर समझ रामगोपाल ने नेताजी का यहाँ तक किया कि नेताजी की तस्वीर तक फरीदाबाद में तोड़ी गई, और रामगोपाल और इससे अक्षय यादव के गुर्गों ने नेताजी की तस्वीरों में लाते तक मारे। वहां से टकरा हमारा रामगोपाल से, पार्टी धरती पर डाल के लाते, अच्छे ने खुद लाते मारी नेताजी की तस्वीरों। तो उस पर फिर बिगड़ती गई बात, बिगड़ते हुए चुनाव सिरसागंज विधानसभा से नेताजी ने कहा चुनाव लड़ी, हमने कि हमसे कौवा से लड़ेंगे, सिरसागंज नहीं कि हमारा क्षेत्र है। नेताजी नहीं, क्योंकि उस समय जयवीर का बहुत आतंक था, मिनिस्टर था, तो उन्हें बहुत अत्याचार की जनता के साथ। अभी जो मिनिस्टर है, हाँ, और नेताजी बोले नहीं, उसको हराना है चुनाव, उसने अत्याचार बहुत जनता के साथ किया, तवाई बिला कोई उसे हरा नहीं सकता। तो हम ऐसे लफाफा गन्नों से ही लड़ते रहेंगे जीवन भर। नहीं कि नहीं तो लड़ना पड़ेगा। सिरसागंज से चुनाव 42,000 से उन्हें चुनाव जीते जयवीर के खिलाफ। नहीं, अब शिवपाल सिंह बेचारे खुद ही परेशान है। 22 के चुनाव से पहले नहीं है, ऐसा है 22 चुनाव शिवपाल सिंह बेचारे कहाँ चलती है। अभी नगर पालिका के चुनाव में एक इटावा की सीट उन्होंने मांगी थी, सो तो मिली नहीं कांग्रेस के साथ। 22 वाले चुनाव में क्या हो गया सिरसागंज पे? अब कुछ ऐसा, कुछ भाजपा के लोगों को ये लगा कि हम ये बड़े कद्दावर नेता आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आप इन्हें चुनाव जिता दीजिए। तो उसमें बड़े जो बीजेपी के लोग नेता थे, उसमें कुछ मैनपुरी का फैक्ट्री भी रहा, गठबंधन रहा मैनपुरी का, बड़ा साफ सी बात है। मैनपुरी को लेके प्रोफेसर का ये था कि हम यहाँ मदद कर देंगे मैनपुरी में और तुम हमारी सिरसागंज में मदद कर देना। अच्छा, आजम खान के साथ धोखा हुआ। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ विश्वासघात किया, आजम खान के परिवार के साथ विश्वासघात किया। थे कल्याण सिंह जी सरकार थी और जिले में 3 मिनिस्टर थे, अशोक यादव, रघुवरदयाल वर्मा, सुंदर सिंह बघेल, भाजपा मिनिस्टर। भाजपा तो पूरी दमखम लगा दी भाजपा ने हमें हराने के लिए, और इसीलिए और लगा दी कि मुलायम सिंह के समझी है, इन्हें हराएंगे तो मुलायम सिंह का बदनामी होगी पूरे ना, उसके मुकाबले जिता दिया। और उससे मिले 18,000 वोट, हमें मिला 50,000 वोट। 2 में एमएलए हो गए। हाँ, 2 में तो अशोक यादव भी हमारे जब्त हो गए हमारे मुकाबले। अच्छा, हाँ, संबंध है, लेकिन प्रोफेसर अखिलेश पे हावी थे। अखिलेश में आज भी हिम्मत नहीं है जो प्रोफेसर की बात डाल। फरीदाबाद के मामले में अखिलेश की हैसियत नहीं, बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, हाँ, क्या रामगोपाल के खिलाफ चले जा, रामपाल चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी, रामपाल चाहेंगे, अखिलेश क्यों चाह रहे हैं? अखिलेश जी ने अभी बचकाना, ये तो ऐसे लड़ाई लड़ते जैसे औरतें लड़ती है, पाई खींच के लड़ते। हाँ, अब बताइए, अब कल वो था शिवपाल सिंह का नाम चौथा नाम में ऐड कर दे। अब मत करिए, हम बता देंगे, हम बता दें। सिर्फ इनसे अखिलेश तो 6 महीने नहीं मिल सकता। कोई एमएलए जो कह दे 6 महीना मिले आए, अखिलेश तो हमारी बात करा देंगे। अच्छा, और रामपाल से तो मिल ही नहीं सकता, डर के मारे नहीं जाएगा, गाली कहाँ पहुँच जाएगा।
उसका तो टेम्परामेंट गाली देना है, तो नाक में मच्छर ही बैठा। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, मुलाकात में हमारी स्पेशल कार्यक्रम सफ़रनामा में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, साथियों वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मुलाकात में मौजूद हैं फरीदाबाद की सिकोवाद विधानसभा और सिरसागंज विधानसभा से एक बार और दो बार सिरसागंज विधानसभा से विधायक रह चुके हैं हरिओम यादव जी। हरिओम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुलाकात के स्टूडियो में। आपका मुलाकात में। चलिए, धन्यवाद। ये 89 में चीफ मिनिस्टर हो गए 89 में, और जिला पंचायत का चुनाव 95 में हुआ। 95 93 में नेताजी की फिर सरकार बदली और नेताजी शुकाबाद से विधायक रहे। 93 में चुनाव नहीं MLA हुए वहाँ से, तो उन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि बना दिया और जिला पंचायत की शुकाबाद से जब नेताजी विधायक, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब आप उनके प्रतिनिधि थे। शुकाबाद से। ये तो बड़ी जिम्मेदारी नेताजी ने भरोसा करके, चीफ मिनिस्टर की वो बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत भरोसा किया उनने हमारे काम को देखते हुए। वो महिला सीट होगी जिला पंचायत की, तो उन्होंने कही अब तुम नहीं लड़ सकते, ये अपनी पत्नी को चुनाव लड़ानी, तो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लाइए। तो जिला पंचायत सदस्य नहीं, और उसमें 93 में वो 2 वोट खिलाफ गए थे। अच्छा। 26 में 24 हमारी पत्नी को, हाँ, और 2 वोट भाजपा के प्रत्याशी। तो इस तरह वो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। उसके बाद 2002 में नेताजी ने हमें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्देश दिया, चुनाव लड़ाया। उस समय बड़ी विषम परिस्थिति थी और कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, भाजपा की सरकार थी, मेंबर भी सपा के बहुत कम जीते थे। तो नेताजी ने हमसे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना, तो हमने कि 4 मेंबर पर हम कैसे चुनाव लड़े, कि नहीं, तुम में क्षमता, तुम चुनाव जीत सकते हो। तो उस समय लक्ष्मी नारायण यादव भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, कल्याण सिंह जी की सरकार थी और जिले में 3 मिनिस्टर थे, अशोक यादव, रघुवत दयाल वर्मा, सुंदर सिंह बघेल, भाजपा मिनिस्टर। भाजपा। तो पूरी दमखम लगा दी भाजपा ने हमें हराने के लिए, और इसीलिए और लगा दी कि मुलायम सिंह के संबंधी है, इन्हें हराएंगे तो मुलायम सिंह का बदनामी होगी पूरे प्रदेश। लेकिन जनता के सहयोग से, भगवान की कृपा से हम 4 वोट से चुनाव जीत के जिला पंचायत अध्यक्ष। तो नेताजी ने क्षमता था। वो अशोक यादव नेताजी को बहुत उल्टी सीधी गालियां देता था। उस समय यादव में बड़ा उसका वो भी था, मिनिस्टर बन गया था भाजपा से। तो नेताजी को ये था कि इसे हराना है, तो उसे हराए कौन? तो नेताजी बहुत परिपक्व नेता थे, वो हरा आदमी की क्षमता जानते थे। नहीं, उस समय भाजपा ने अल्टरनेट तलाशा था, नेताजी का विकल्प था अशोक यादव। हाँ, तो नेताजी ने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है 2002 वाला। तो हमने कि अभी हम जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, 1.5 साल रह नहीं पाए, अब हमें अगर चुनाव में विधायक का लड़ाना था तो हम जिला पंचायत अध्यक्ष, उसमें हम बर्बाद हुए, सब ऐसा बहुत खर्च हुआ। तो नेताजी ने बोले कि नहीं, चुनाव लड़ना है, वो आपके अलावा उसे कोई हरा नहीं सकता, अशोक यादव। हाँ। तो हमने कि हम भाई को लड़ा दें, बड़े भाई थे हमारे, नेताजी समझी थे। तो लेकिन नहीं, वो उसके कद का नहीं, तुम्हारा कद है, तुम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो, तुमको लड़ना चाहिए। इच्छा नहीं थी, लेकिन नेताजी का मन, आदेश हम टाल नहीं सके। उनका मन था कि हम लड़े, तो हमने हाँ कर। मैं आऊँगा नेताजी के बारे में, मैंने ये क्वालिटी के बारे में सुना हुआ है, आपने बहुत करीब से देखा, इन चीज़ों पर भी बात करूँगा कि वो 2 में से अंतर कर लिया करते थे कि हम किन को आगे, कौन से घोड़े पे दांव लगाएंगे। तो फिर हम करते चुनाव हम, जनता ने हमको वहाँ 20,000 से चुनाव उसके मुकाबले जिता दिया, और उससे मिले 18,000 वोट, हमें मिला 50,000। आप 2 में MLA हो गए? हाँ, 2 में। तो अशोक यादव भी हमारे जब्त हो गए हमारे मुकाबले। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर राजनीति में लगते ही 7 का चुनाव हम लड़े, 2007 का भी लड़े हम चुनाव। ये 3 में सरकार बन गई थी। सरकार कल्याण सिंह मायावती का झगड़ा हुआ, तो वो सरकार पर बनी 3 जी। कुछ विधायक बसपा के हमने भी थोड़े हमारे संपर्क में, जैसे राजेंद्र सिंह पटियाली के थे, हमारे मित्र थे, जयवीर सिंह थे, ये पंजाबी सिंह थे, वहाँ के रायबरेली के हमारे आसपास ही रहते थे, तो मित्रता थे। उन लोगों को तोड़ के नेताजी पास ले गए, वो सरकार बन गई। उसमें शिवपाल सिंह अवस्थी जी का भी योगदान था। सरकार चली। 2007 में कुछ ऐसा विरोध हुआ सरकार का, नेताजी थोड़ी अस्वस्थ रहे, नहीं देख पाए, तो जनता में विरोध हुआ।
तो 2000 चुनाव हार गया, 2007 वाला। फिर चलती रही गाड़ी, संघर्ष करते रहे, मायावती की सरकार बन गई। मायावती ने कई मुकदमे भी हम पर लगवाए। 12 में फिर चुनाव हुआ। 12 में चुनाव से सारे विधानसभा से नेताजी का चुनाव लड़ी। हमने कि हमसे को आवाज से लड़ी, सरकार नहीं कि हमारा क्षेत्र है। नेताजी नहीं, क्योंकि उस समय जयवीर का बहुत आतंक था, मिनिस्टर था, तो उन्हें बहुत अत्याचार की जनता के साथ। अभी जो मिनिस्टर है, हाँ, और नेताजी बोले नहीं, उसको हराना है चुनाव, उसने अत्याचार बहुत जनता के साथ किया, तवाई बिला कोई उसे हरा नहीं सकता। तो हम ऐसे लफाफा बंदों से ही लड़ते रहेंगे जीवन भर। नहीं कि नहीं तो लड़ना पड़ेगा। संघ से चुनाव 42,000 से उन्होंने चुनाव जीते जयवीर के खिलाफ। जयवीर सिंह के खिलाफ 12 वाले चुनाव। हाँ, उनका लड़का लड़ा हमारे खिलाफ 43,000 से। 12 वाले चुनाव में आपके खिलाफ को जयवीर का लड़का, उनके बेटे खड़े हुए थे आपके खिलाफ। अच्छा, वो हमने 42,000 से उसको हराया। 17 का चुनाव आया। 17 का चुनाव बड़ा टफ था। हाँ, 17 का चुनाव टफ था, और उस समय में समाजवादी पार्टी की दृष्टि से। हाँ, बहुत टफ था। और उस समय हमारे खिलाफ जयवीर चुनाव लड़े, और उस समय 43 MLA जीते समाजवादी पार्टी। 47 विधायक जीते से। फिरोजाबाद में आप अकेले दिल्ली से लेके कानपुर तक अकेले हम चुनाव जीते, भाई सारे पश्चिम से क्या पूरब से आए। उसके बाद चलता अब आया बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कि हरिओम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हुआ करते थे, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। अब इस चैप्टर पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये नेताजी नेता थे, नेताजी की पहचान थी। नेताजी के बाद अखिलेश जी का समय आ गया। हाँ, समय आ गया, और 12 में फिर भी आप MLA रहे, 17 में फिर आपको टिकट मिल गया। लेकिन हमारा मन खट्टा 16 में हो गया था। 16 में, हाँ, मन हमारा से इन लोगों ने नेताजी का अपमान शुरू कर दिया। अखिलेश ने और राम गोपाल ने नेताजी का, और यहाँ तक किया कि नेताजी की तस्वीर तक फुरेबाद में तोड़ी गई। और राम गोपाल और अक्षय यादव के गुर्गों ने नेताजी की तस्वीरों में लाते तक मारे। वहां से टकरा हमारा राम गोपाल से। हम पार्टी में थे। हाँ, पार्टी में थे। तो हमने कहा कि ये चीज हम लोग बर्दाश्त किसी कीमत पर। नेताजी का अपमान, एवं कि नेताजी ने पार्टी बनाई, नेताजी ने हम लोगों को सम्मान दिया, और हमको नहीं दिया, पूरे समाज को सम्मान दिया। तो ये चीजें इस तरह अपमान, नेताजी की तस्वीरों को तोड़ पे धरती पर डाल के लाते हैं। अच्छे ने खुद लाते हमारी नेताजी की तस्वीरों। तो उस पर फिर बिगड़ती गई बात, बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गया, हमें पार्टी से निकाल दिया गया। नहीं, आप 17 में तो आपको फिर टिकट मिली थी। टिकट मिल गई थी, लेकिन वो टिकट मिलने का 17 वो अंदर से वो रहा, मन खराब। प्रोफेसर रामगोपाल चाहें और या न चाहें आपको टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं, तो वहाँ कोई विकल्प नहीं था आपके खिलाफ, कोई मजबूरी थी। लेकिन वो बात अंदर से उनके भी खल रही थी, हमको भी खल रही थी। और वो जाते आते 18 में, 17 में ज़्यादा बिगाड़ खाता हुआ। 17 में हुआ कि जिला पंचायत का चुनाव था, और हमारा बेटा छोटू जिला पंचायत अध्यक्ष था। तो रामपाल ने भाजपा से साठगांठ करके, क्योंकि रामपाल जितना गद्दार धोखेबाज आदमी शायद हिंदुस्तान की राजनीति, समाजवादी पार्टी खत्म करने और नेताजी का अपमान कराने में किसी का योगदान है तो रामगोपाल यादव। नेताजी का अपमान पूरे देश में कोई नहीं, सारे लोग सम्मान करते हैं, और किसी भी दल के हों। और ये बात नेताजी की मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि साबित हो गई कि सारे देश के लोग, सारे मुख्यमंत्री चाहे किसी दल के हों, पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह नेताजी के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेताजी की अंत्येष्टि, पूरे नेताजी के अंतिम संस्कार में नेताजी के सम्मान के लिए पूरी तरह खड़ी रही। नहीं तो नेताजी तो भरोसा जताते तो उन पर राज्यसभा में MP बनाते रहे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली संभालने की जिम्मेदारी। इसीलिए तो गद्दार उनके बेटे को आपके क्षेत्र से लोकसभा इतना बढ़ा, इसीलिए तो रामगोपाल को हम गद्दार कहते हैं। जिस आदमी ने रामगोपाल को पढ़ाया, जिसके बेटे को सांसद बनाने के लिए हमको बुला के कहा, हमसे पूछा कि हमसे कहा कि तुम इसको चुनाव जिता सकते हो। 14 वाले चुनाव की बात, 14 वाले चुनाव, और हमने हाँ कर दी, तब नेताजी ने इसको चुनाव लड़ा। नेताजी कभी चुनाव नहीं लड़ाते उसको, फिरोजाबाद से कभी नहीं लड़ाते। क्या खटला कर वो थोड़ा सा बताएं। ऐसा था कि नेताजी ने एक दिन हमसे कहा कि हरिओम, ये रामगोपाल का लड़का मर गया, आत्महत्या कर ली थी एक लड़के ने। अच्छा, उनके एक बेटे थे। हाँ, वो लड़का अच्छा था, होनहार लड़का था, जो सही है वो सही है, अच्छा लड़का था, होनहार था। और ये बहुत कमजोर हो गया, टूट गया है।
और ये जल्दी मर जाएगा, तो ऐसा करिए कि इसके लड़के को अगर कहीं सांसद बना दोगे तो इसका अमल लग जाएगा, तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो हम दूसरी जगह से चर्चा चलती नहीं, तो नेताजी का नहीं लगा मन, फिर लोगों ने ये कहा ऐसे फुरियाबाद से लड़ा दिया। तो नेताजी ने और लोगों से बात की, लेकिन हम पर भरोसा ज़्यादा था उन्हें। तो उन्हें हमसे पूछा कि इसको अच्छे को चुनाव लड़ा जाए, कहाँ से लड़ा जाए, तो हमने कह दिया फुरियाबाद से लड़ा। तो फुरियाबाद से उन नेताजी ने कहा हम तब लड़ाएंगे तुम गारंटी दो से जिताएंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा चलो जितवाएंगे, गारंटी, पक्की गारंटी दो। हमने पक्की गारंटी आपसे वादा करके जा रहे ऐसे चुनाव जितवाएंगे। तो नेताजी टिकट दे दिया, चुनाव सबके सामने 14 का चुनाव लोगों ने जितवा दिया। उसके बाद इस लड़के के और रामपाल के दोनों के ऐसे दिमाग खराब हुए कि फरियाबाद में जो नेतृत्व था धीरे धीरे उसने खत्म किया। पहले रामवीर को खत्म किया, फिर अजीम को खत्म किया, धीरे उसने हम पर भी हमला कर दिया। नेताजी के साथ गद्दारी की, मतलब जिसने जिसको बढ़ाया उसके साथ इन्हें गद्दारी की। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की तरह से देखें तो आपको बारे में आपको टिकट मिलती रही, आपके संबंध थे, संबंध आपके तो पारिवारिक संबंध है। 17 में आपको टिकट मिली, आपके पारिवारिक संबंध है, तो आप तक आपको कमजोर करने की बात कैसे कही जा सकती है कि 17 तक आपको टिकट मिली? ऐसा लोगों में, फरियाबाद के जिले के लोगों ने ये कही कि इसको अच्छा को नेता बनाना है तो पुराने सीनियर लोगों को खत्म करना पड़ेगा। जब सीनियर लोग जो खत्म नहीं होंगे तब तक अच्छा फरियाबाद का नेता नहीं बनेगा। ये दिमाग कीड़ा रामपाल के दिमाग में, क्यों चालाक था ही वो, पढ़ा लिखा आदमी है। तो मैंने कहा कि इनको साइड करो तभी हमारा अच्छा। इनके रहते हुए कि बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे छोटा पेड़ तो सूख जाएगा, तो इनके रहते हुए हमारा बेटा कभी नेता फरियाबाद का नहीं बन सकता। इस लालच में उसने फरियाबाद के नेतृत्व को धीरे धीरे काटा। लास्ट में उसने हम पे भी हमला किया। 19 वाला चुनाव आता है, यानी कि आपके 19 तक संबंध, आज समाजवादी पार्टी में जरूर थे लेकिन संबंध आपके खराब हो चुके थे। किससे कह दूं मैं, फरियाबाद में नेतृत्व से कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, मतलब अखिलेश यादव से? देखिए, अखिलेश यादव से तो नहीं हुए थे, लेकिन प्रोफेसर से संबंध है। लेकिन प्रोफेसर अखिलेश पे हावी थे। अखिलेश में आज भी हिम्मत नहीं है जो प्रोफेसर की बात डाल। फरियाबाद के मामले में अखिलेश की हैसियत नहीं, बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा। हाँ, क्या राम गोपाल के खिलाफ चले जा, रामपाल चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी, रामपाल चाहेंगे, अखिलेश क्यों चाह। अभी ये घटना हुई है कि हमारा पूर्व अध्यक्ष था, उसे राष्ट्रीय सचिव बना दिया था अखिलेश जी ने, और अच्छा। 3 दिन में रामपाल ने उसको हटवा दिया। क्या मानोगे तुम? एक रामसेवक यादव था बेचारा, पूरा पार्टी जिंदगी भर से अध्यक्ष रहा, तो अखिलेश जी ने उसे राष्ट्रीय सचिव बना दिया, और 1 हफ्ता नहीं हुआ रामपाल ने उसका हटवा दिया। तो क्या मानोगे इसे? 19 के चुनाव पर आ जाते हैं हम, जैसे आपके संबंध तब तक खराब हो चुके, तो 19 का चुनाव आया। 19 हमने रैली की, जब इसने पार्टी से हमको निकाला तो आपने पोल खोल रैली सुनी होगी। हाँ, आपने रैली करी। विशाल भीड़ थी, 1.5-2 लाख आदमी था उस रैली में। उसी में हमने घोषणा कर दी थी कि हमें पार्टी से निकाल दिया है, हम सपा का विरोध करेंगे खुल्लम खुल्ला। शिवपाल जी, तब शिवपाल जी भी अलग अलग चल रहे थे। शिवपाल जी आपके? हाँ, तो शिवपाल फिर वो भी पार्टी के खिलाफ थे, हम भी खिलाफ। तो दुश्मन फिर दोस्त हो जाते, कोई दुश्मन बड़ा होता है उससे मिलने के लिए फिर इकट्ठे हो जाते। हम लोग इकट्ठे हो गए। इसके लड़के को चुनाव करवाया हम लोग, शिवपाल को चुनाव लड़ाया और इसके लड़का चुनाव हार गया। चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव बहुत करीब, फिर भी शिवपाल सिंह के चुनाव लड़ने के बाद भी चुनाव बहुत करीब पहुंच चुके थे। नहीं, वो करीब नहीं, बसपा से गठबंधन नहीं था। 1.5 लाख वोट तो बसपा का है वहाँ, 1.5 लाख वोट बसपा का, और बसपा ने बहुत ईमानदारी से वोट किया। बसपा का 1 वोट भी इधर से उधर नहीं गया। 19 को चुनाव आपको मालूम है, जहाँ जहाँ बसपा से गठबंधन था, बसपा के लोगों ने कहीं भी गड़बड़ नहीं किया कि उनको ये लग रही थी बसपा के वोटर को कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने वोट किया, उस वोट को मिला के मतलब उस कंडीशन तक, उस कंडीशन में चुनाव हार गए। 22 वाले चुनाव पे हम आ जाते हैं। अब 22 का चुनाव आया, 22 में भाजपा ने हमको बल से टिकट दे दिया, चुनाव हम लड़े। और चुनाव की परिस्थिति, वो परिस्थिति अलग है, कहीं कहीं अब हमारे साथ भी धोखा हुआ। 22 में आप चुनाव बड़े, समाज पार्टी से आपको टिकट नहीं मिल पाई। आप कह रहे थे उनके पास तब विकल्प नहीं था, उन्होंने विकल्प ढूंढ लिया एक नया। नहीं, विकल्प तो नहीं था, लेकिन हम पार्टी से निकाल दिया, हमारा ही मन नहीं था। इसलिए मन नहीं था कि हम समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, खत्म होने वाली पार्टी है। और आज हम आपको बता दें, आप नोट कर लेना, अगर कांग्रेस से समझौता इन्होंने नहीं किया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीतेगी, मैनपुरी, पूरा सफाया हो गया। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान टोटली कांग्रेस के साथ।
22 वाले चुनाव में क्या हो गया सिरसागंज पे? अब कुछ ऐसा, कुछ भाजपा के लोगों को ये लगा कि हम ये बड़े कद्दावर नेता आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आप मैंने हाँ, चुनाव जिता दीजिए। मिश्रण बनाएंगे। तो उसमें बड़े जो बीजेपी के लोग नेता थे, उसमें कुछ मैनपुरी का फैक्ट्री भी रहा, गठबंधन रहा मैनपुरी का, बड़ा साफ सी बात है। गठबंधन रहा मैनपुरी को लेके। प्रोफेसर का ये था कि हम यहाँ मदद कर देंगे मैनपुरी में और तुम हमारी सिरसागंज में मदद कर देना। अच्छा, ये भी फैक्टर चला, गठबंधन हुआ कि हमारी कई पोलों पे जो पुराना बीजेपी कार्यकर्ता थे वो मैनपुरी चले गए चुनाव में। प्रोफेसर रामगोपाल समाजवादी पार्टी की रीड है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ ऐसा। रामपाल ने पार्टी के खिलाफ हमेशा चाबू भोंका है, हमेशा पार्टी के विरोध किया है। पार्टी एटा में खत्म कर दी। आप तो एटा में रह रहे हैं, एटा में पार्टी किसने खत्म कर दी, ईमानदारी से बताओ। नहीं, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, आपको, आप तो पत्रकार हैं। एटा ज्यादा पता, वो कैसे खत्म कर दी, किसने कैसे खत्म कर दी? अब आप जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन हम उस समय इस समय कहना नहीं चाहते। जो लोग परेशानी में, संकटों में, उनकी चर्चा नहीं करना चाहिए। विधायक जी, 22 वाला चुनाव आप हार गए। हाँ, चुनाव हार गए। उसके बाद आप बता रहे हैं कि सेट कर लिया गया मैनपुरी और सिरसागंज। हाँ, ये तो सबको पता, हमारे जिले को बीजेपी के बड़े नेता हूँ मालूम है। समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद के अंदर 5 में से 3 विधानसभा सीट जीत जाती है। आज की स्थिति में 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं मजबूत है। देखिए, एक सीट तो 400 वोट से जीती, जसराना 400 वोट से जीते, सिरसागंज 6000 वोट से जीते और 8000 से शिकावत जीती। आप लोकसभा का आंकड़ा लगा रहे हैं पूरा। नहीं, हम बता रहे कितनी मजबूत है। जब अखिलेश यादव की आंधी थी, सपा का ये था ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, यादवों ने इतना मतदान नेताजी को कभी जीवन में नहीं किया जितना 22 में। 22 में। और यही मुसलमानों की स्थिति थी। मुसलमानों ने 60% 62% से वोट कभी समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। पहली बार 22 में 98% वोट प्रदेश के मुसलमानों ने दिया। इतना वोट अब अखिलेश को कहीं मिल जाएगा। 24 का चुनाव आ रहा है, अब तो उन्होंने गठबंधन कर लिया, पीडीए बता दिया कि सब इकट्ठा कर लिया। काय का पीडीए इकट्ठा कर ले, कांग्रेस को गाली दे रहे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे मध्य प्रदेश में। इंडिया गठबंधन बना लिया, बता रहे। काय का गठबंधन है? गठबंधन टूट गया। आप मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? अखिलेश ने तो ऐलान कर दिया, हम 80 पर लड़ेंगे। हो सकता है कि उन्होंने विधानसभा कहा है कि विधानसभा में नहीं बन पाएगा, लोकसभा की बात देखो, वो लोकसभा पर भी बनेगा। आप नोट कर लेना है क्या रहेगी 24 की स्थिति। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं पहले। 24 में समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी। हम बात करें आपके बेटे विजय प्रताप छोटू, जिन्होंने हाल ही में 2-3 दिन पहले, ऐसा लग रहा है कि जैसा चुनाव शुरू हो चुका है वहाँ फिरोजाबाद के अंदर, भारी भीड़, कई गाड़ियों का काफिला लेके, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके, जब चुनाव चलता है तब लोगों के लिए कार्यक्रम लगते हैं 30-30। आपके 33 कार्यक्रम मैंने वो सूची देखी उसमें। ऐसा है कि ये यात्रा किस संदर्भ में चल रही है? ये यात्रा, इसके अक्षय का, रामगोपाल का जनपद फिरोजाबाद में बहुत विरोध है। ये 5 साल जनता के बीच आते नहीं है। जनता 5 साल चाहे दुखी रहे, सुखी रहे, चाहे संकट में फंसे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। किसी का फोन उठाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। और जब चुनाव आता है तो चुनाव की टाइम ही आ जाते हैं। अब 2 महीने से बाप बेटा पूरे जिले में पड़े हुए हैं। रामगोपाल को हम इसीलिए अपनी जनता को धन्यवाद देंगे कि प्रोफेसर राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव होते हुए, देश का पार्टी का नेता होते हुए, और हमने फिरोजाबाद तक समेट के रख दिया है। यही तो 22 के चुनाव में हुआ कि रामगोपाल सिरसागंज छोड़ के उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं जा पाया, और तो छोड़िए जिले की विधानसभा में नहीं गया। सबसे ज्यादा समय आपकी विधानसभा में दिया। टोटली बाप बेटा दोनों। और 4 मीटिंग अखिलेश की कराएंगे। तो ये इसमें आप नहीं मानते कि आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बोल दिया, इसलिए लड़ाई आर पार? देखिए, दो एक चीज ध्यान रखना जीवन में, दोस्ती करे तो ईमानदार दोस्ती पूरी ताकत से निभाए, और दुश्मनी करे तो दुश्मनी का भी ऐसा एहसास करा दे दुश्मन को कि हाँ, इनकी हैसियत कुछ है। तो हमने एहसास करा दिया उन्हें। दोस्ती करे तो दिल खोल के, दुश्मनी करे तो भी दिल खोल, बिल्कुल करे। नहीं, बीच में नहीं रहना चाहिए, या तो जा पार या वापार। 24 के चुनाव को लेके कोई संकेत मिल गए हैं क्या? देखिए, तैयारी चालू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारों काम करती है, 24 घंटे काम।
और साइलेंट मोड पे करती है, लेकिन जनता नहीं जानती साइलेंट मोड पे बीजेपी काम कर रही है। अब इनका जो कार्यक्रम है 20-20 गाड़ी 40-40 गाड़ी लेके पूरे जिले में दौड़ रहा है। जनता में संदेश जा रहा है, 4 जिला ऐसे हैं, मैनपुरी, इटावा, फरीदाबाद और एटा, यहाँ चाहते हैं लोग कि कम से कम इतना तो हो कि एक पार्टी 40 गाड़ी लेके घूम रही है तो दूसरी पार्टी भी कम से कम 40 न ले तो 25 तो लेके इनके मुकाबले पे चले। तो हमारा कार्यकर्ता ऐसा लग रहा था कि नीरस सा होता जा रहा है, निराश सा होता जा रहा है, क्योंकि ये घूम रहे हैं भाई 6 महीने से घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई उनका तो प्रत्याशी घोषित है, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी घोषित तो है नहीं। लेकिन पार्टी मजबूत करने के लिए हमने जन संवाद यात्रा निकाली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की नीतियां, उनके कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री की नीतियां, कार्यक्रम जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता में प्रसारित करने के लिए, जनता को जगाने के लिए कि मुख्यमंत्री ने ये काम किए, प्रधानमंत्री ने ये काम किए। 24 का चुनाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री फिर बनाइए। इस संदर्भ में हमने जनसंवाद यात्रा निकाली थी। भाई तो पार्टी तय करेंगे किसी लड़ाई किसी नहीं लड़ाई, हमारा तो लक्ष्य है समाजवादी पार्टी को हराना। और पार्टी को हराना आप बता रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो एक सीट में जेल सीट नहीं है, मैनपुरी कैसे आपसे चमती? अब मैनपुरी ऐसा है कि वहाँ मुसलमान कम है, बाकी जगह मुसलमान भागे, कांग्रेस में भी जाएगा, बसपा में भी जाएगा। 22 वाला नहीं रहेगा कि 98% अखिलेश को दे जाए और अखिलेश से मुसलमान नाराज है। एक रामगोपाल ने तो आजम खान के साथ ही धोखा किया। आज ये रामपाल की वजह से आजम खान जी की ये स्थिति हुई है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि आजम खान मुझे एनकाउंटर होने की बात चली थी, पत्रकार ने पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि कुछ हो गया तो देख लेना क्या होगा। अभी क्या कर लिया रामगोपाल ने? कौन सा आंदोलन कर दिया? आजम खान जेल में है, रामगोपाल ने कौन सा योगदान कर दिया आजम खान को बचाने के लिए? रामगोपाल तो एक आंदोलन नहीं कर सकता, एक चिट्ठी नहीं लिख सकता उसके पक्ष में। आजम खान के साथ धोखा हुआ, समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ विश्वासघात किया, आजम खान के परिवार के साथ विश्वासघात किया। कहाँ देखते हो समाजवादी पार्टी का भविष्य? खत्म, 124 के बाद खत्म। देखिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वो 100 सीटें जीत किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। देखिए पहले हमने कह दिया इतना वोट जीवन में कभी नहीं मिल सकता। 90-95% पोल यादवों ने किया और मुसलमानों ने 98% वोट दिया अखिलेश को। जब नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी तो नेताजी के टाइम में मुसलमान 60-62% समाजवादी पार्टी को वोट। क्या परिवर्तन आया है नेताजी के समय से और समाजवादी पार्टी जो अभी की है? नेताजी की बात अलग थी, नेताजी ऐसा नेता देश में पैदा नहीं, नेताजी समझते थे और नेताजी सबसे संबंध रखते थे बड़े देश के सब नेताओं से। नेताजी का हाथ दूसरे टाइप का। अखिलेश जी में अभी बचकाना, ये तो ऐसे लड़ाई लड़ते जैसे औरतें लड़ती है, सिपाही खींच के लड़ते। हाँ अब बताइए, अब कल वो था एक सिपाही आंदोलन में, सिपाही को वो हेड स्लाइस में धक्का लग गया तो वो अपनी आईडी से डालने के सिपाही बात। अरे तो आंदोलन में होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं, धक्का मुक्की होती है, तो ये राष्ट्रीय नेता का काम है। आप पूछ रहे हैं राष्ट्रीय नेता के काम मुद्दों का होता है, मुद्दों की बात करिए, आलोचना करिए। सरकारों में बच का धर्म है आलोचना करना, लेकिन सुझाव तो दीजिए। है कभी आज तक सुझाव दिया मुख्यमंत्री को? तो आलोचना तो करते हैं। विपक्षी नेता का आलोचना ही सुझाव होता है कि आप इस पर ध्यान दिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि किटी साज करो, ये कोई आलोचना है कि चलमची? ये आलोचना है हम पूछ रहे हैं। नहीं तो उनके बारे में चलमबाज आलोचना। आखिर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, और योगी जैसा मुख्यमंत्री, अच्छा जैसे ने अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह दिया जाता है टोटी चोर, तो ये भी तो देखिए ये मतलब मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, एक पार्टी नहीं न पार्टी के किसी नेता को न बता दो किसने कहा। ये थे जैसे उनके चुलगुड्डे थे, वही चुलगुड्डे अब भारतीय जनता पार्टी पहुंचे गए। वो कहते थे हे जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। कहाँ चली गई जवानी? वो जवानी कहाँ गई? वही जवानी जो कहते थे वही आज भाजपा में सरक गए। वही कहते थे छोटी चोर का है चाहे कुछ भी का है। आप समाजवादी पार्टी में बड़े नेता रहे, एक सवाल पूछूंगा कि आपको 3 नेता बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी के। एक समाजवादी पार्टी का कोई नेता या विधायक मान लेता हूँ मैं, अगर उसे 3 नेताओं से मिलना हो,
यानी कि अभी नेताजी मान लेते हैं, नेताजी यहाँ है, नेताजी से अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल, तीनों में से वो किससे मिल सकता है? नेताजी से। उसके बाद शिवपाल सिंह से। हाँ, शिवपाल सिंह का नाम चौथा नाम में ऐड कर देते। अब मत करिए, हम बता देंगे, हम बता दें। शिवपाल इनसे अखिलेश से 6 महीने नहीं मिल सकता। कोई एमएलए जो कह दे 6 महीना मिले आए, अखिलेश से हमारी बात करा देना। अच्छा, और रामपाल से तो मिल ही नहीं सकता, डर के मारे नहीं जाएगा, गाली खाने कौन जाएगा। उसका तो टेम्परामेंट गाली देना है, नाक में मच्छर ही बैठा है। अखिलेश से कोई एमएलए की हैसियत। नेताजी का था कि हर हफ्ते 15 दिन में 20 दिन में जिले के लोगों से बात करते थे, पदाधिकारियों से, अध्यक्ष से या एमएलए से हर जिले की खबर लेते, संवाद रहता है, संवाद रहता। एक भी एमएलए ये कह दे अखिलेश ने हमें कभी टेलीफोन किया, पता कर लेना, तो ये पार्टी चलेगी। ये तो नेताजी की कमाई है, सो खा रहे हैं, जब तक खा रहे हैं तब तक नेताजी का बनाई। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी का क्या योगदान है, सो बता दो हमें। पार्टी 12 का चुनाव को दावा करते हैं कि वो रथ निकला वहां से, कहाँ से रथ ये चुनाव लड़ा था नेताजी के नाम पर, पारे वाला। वो तो हम लोगों को अब ये था कि चलिए नेताजी की चढ़ती उम्र है और एक नौजवान कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो समाजवादी पार्टी नौजवान बनी रहेगी बहुत दिनों तक, तो बन गई नौजवान। 12 में अखिलेश के 17 का चुनाव अखिलेश के नाम पे लड़ा गया था, 14 का चुनाव अखिलेश के नाम पे लड़ा गया था, 12 का नहीं लड़ा गया। अखिलेश के चुनाव टाइम नेतृत्व में 7 चुनाव लड़े गए, एक चुनाव बता दी जीते हो अखिलेश। 14 का लड़ा, 17 का लड़ा, 19 का लड़ा, 22 का लड़ा, 4 ये हो गए। जिला पंचायत, नगर पालिकाएं, महापालिकाएं, बता दो कौन सा चुनाव अखिलेश के लिए। एक चुनाव बता दो, 7 चुनाव जो मुख्यमंत्री आ रहा हो प्रदेश का और देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो इस पार्टी का, 7 में एक चुनाव जीता हो तो बता दो। ये बदावा करके बता रहे थे, वो तो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, 100 सीट है उनकी, किसी नेता है हमारी पार्टी। अब हम क्या तो रहे समझ, इससे बड़ी ताकत कभी इतना बड़ा वोट कभी मिल नहीं सकता। तब जब बच्चा चल रहा था सरकार बनेगी, तो उनके मैंने कह दिया था, अगर तुमने मेरा इंटरव्यू सुना होगा, मैं अखिलेश जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये भी कह दिया था अकेले लड़ेंगे 70-80 सीट और गठबंधन से लड़ेंगे तो 1 से 8, 1 से 10, लगभग वही पहुंचा दिया। और फिर वही कह दिया, मैंने घोषणा कर दी, अगर अकेले अखिलेश लड़ेंगे तो 1 सीट मैनपुरी। शिवपाल जी से कैसे संबंध है आप? देखिए, संबंध राजनीति में कोई किसी से कटता नहीं है, संबंध सबसे ठीक है, बोलचाल में कहीं नहीं। शिवपाल जी ने प्रयास नहीं किया आपको अरेस्ट करने का? भाई नहीं, अब शिवपाल सिंह बेचारे खुद ही परेशान। 22 के चुनाव से पहले नहीं है, ऐसा है 22 चुनाव शिवपाल सिंह बेचारी कहाँ चलती है। अभी नगर पालिका के चुनाव में एक इटावा की सीट उन्होंने मांगी थी, सो तो मिली नहीं उन्हें। शिवपाल सिंह में लोग नेताजी का रूप देखते हैं, शिवपाल सिंह का व्यक्तिगत जनाधार है, सम्मान है, वो नेताजी के पद चुनने को चल रहा है। एक शिवपाल सिंह को बताइए 16 महासचिव बनाए, उन्होंने मुसलान में शिवपाल सिंह खड़े हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कहाँ करना है, वो अपनी मर्जी से करना है। कई चिट्ठी दे दी अगले से, बता दो। हम कह रहे 16 महासचिव बताए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन करें, भाई शिवपाल सिंह नंबर 2 के नेता हुआ कर देते समाजवादी पार्टी में, आज समाजवादी पार्टी के महासचिव के 16 नंबर ही सुनिश्चित है। अरे प्रमुख महासचिव बना देते। विधायक जी, एक और मेरा आखिरी सवाल, मुलाकात के साथ आपका ये पहला इंटरव्यू हुआ है, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? आपके साथ बैठने में, आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातचीत करने का लहजा बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। साथियों, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक हरिओम यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखने की उनकी आदत ही है, तो उन्होंने फिर एक बार हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखी। साथियों, मुलाकात को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।